बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अनवर अली राना एडवोकेट मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, एक नई लॉ पॉइंट एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज के मौजूद शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं जो आपको फ़ायदा देती हों तो आप तक पहुंचती रहें और उससे फ़ायदा आप उठाते रहें। तो नाज़रीन इकराम, ये फेसबुक पे भी मुझे फॉलो किया करें, उस पर पेज बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब यूज़ करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो फेसबुक यूज़ करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे पेज बना हुआ है। तो आप वहाँ से जो है मेरी वीडियोस निकाल के आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा मौजू है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बल्कि एक दोस्त ने मुझे कहा कि हर आप लॉ पॉइंट को बड़ा इम्पोर्टेंट कहते हैं, तो जो है हर लॉ पॉइंट इम्पोर्टेंट है तो गैर ज़रूरी कौन सा होता है। तो नाज़रीन इकराम, क्योंकि लॉ का पॉइंट जो है या लॉ की जो आगाही है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि हर पॉइंट हर चीज़ अलग मैटर से रिलेट करती है। तो नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा मौजू है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से मुतल्लिका कि आया कि उनके जराइम या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जराइम और मसाइल क्या हो सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए, आज ये नया जो डिस्कशन है तो ये इसलिए ज़रूरी है कि नई डिस्कशन है और हर लॉ पॉइंट हर डिस्कशन जो है वो नई होती है और डिफरेंट होती है एक से, तो इसलिए जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो नाज़रीन इकराम, ये जो हमारा आज का जो डिस्कशन है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, ये जो हमारे उसमें शहरों में, हमारे गाँव में, देहातों में भी अब तो बनी हुई हैं, जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनका एक पूरा दायरा कार है और एक बड़ा पूरा प्रोसीजर है। उसके मुताबिक जो है वो उसको जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको जो है वो अमल में लाया जाता है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो डिस्कस करूँगा वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925। उसके तहत जो है उसका जो दायरा इख्तियार है वो जो डिटरमिन करता है उसके जराइम का, वो करता है रजिस्ट्रार। के रजिस्ट्रार ने उसके दायरा कार का मुतय्यन करना होता है कि फ़लाँ जराइम को किस तरीके से जो है कानून की शक्ल में लाया जा सकता है और उसके कानून के मुताबिक जो है उसको सज़ा दी जा सकती है। जबकि नाज़रीन, अदर साइड पे 1974 FIA एक्ट जो है वो इससे थोड़ा सा डिफर करता है। वो अपने जो है FIA एजेंसी वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है और उसके एक्ट के मुताबिक जो है FIA एक्ट के मुताबिक जो है इसका जो दायरा कार है वो फेडरल का शुमार होता है। उसमें जो FIA एक्ट नंबर शुमार उसका 1 से 5 तक जो है वो इसमें कैटेगोरिकली यही डिस्कस हुआ है कि जो इसका जो दायरा कार है इसका जो सोसाइटीज़ का या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, तो उसमें जो मुदाखलत है FIA कर सकती है और FIA भी उसमें इन्वेस्टिगेट उसको कर सकती है। तो नाज़रीन इकराम, ये हमारी जो आज की डिस्कशन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर है और उसी के ऊपर मैं स्टडी करके मैं एक जो जजमेंट लेके आया हूँ जो कि इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे और उसके अख्तियारात पे और दायरा कार पे जो है उस पे जो है पूरी तफसील से ये डिस्कस हुआ है। और इसमें जो है ये लॉ पॉइंट होल्ड हुआ है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो जराइम हैं उनको किस तरीके से लिया जाएगा और किस तरीके से हैंडल किया जाएगा और उसमें फेडरल जो इन्वेस्टिगेशन है उसका क्या मलदखल है और जो है रजिस्ट्रार का उसमें क्या मलदखल है। तो नाज़रीन इकराम, लॉ पॉइंट मैं बताने लगा हूँ, स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिएगा। ये है 2019 CLC सफ़ा नंबर 347, 2019 CLC सफ़ा नंबर 347। ये है हमारा आज का लॉ पॉइंट जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनके दायरा इख्तियार और जो है उनके जराइम के बारे में जो डिस्कस है इस लॉ पॉइंट के ऊपर इस साइटेशन के अंदर बड़ा ब्रीफली इसमें डिस्कस हुआ है। अदालत ने इसमें पूरी डिटेल जजमेंट इसमें पास की है। तो नाज़रीन इकराम, ये था हमारा आज का लॉ पॉइंट जो कि हमने डिस्कस किया। अगले लॉ पॉइंट और अगले जजमेंट के लिए या अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।